एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइड। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि बिहार एसएससी कारा मिश्रक कारा विभाग परीक्षा 23/11/2013 को संपन्न हुई थी। बिहार एसएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं या बिहार एसएससी ने जितने भी पेपर्स कंडक्ट करवाए हैं उन सबको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी का पेपर होने वाला है जुलाई में। तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन बैंक से कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सारे एग्जाम्स में, जो कि अभी हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के 33 सेट्स के पेपर को करने वाले हैं, जिसमें अभी तक बहुत सारे वीडियोस आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वो काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अब तो डेट भी आ गया है, अब तो लेके ही रहेगा बिहार एसएससी एग्ज़ाम। जो लोग भी सोए हुए थे कि एग्ज़ाम फॉर्म डालने के बाद, वो लोग जाग जाइए, क्योंकि पेपर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको? ये हुआ था आपको 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछे कि कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। आगे है, नीला पहाड़ ब्लू माउंटेन्स इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी विंध्य या ऑप्शन डी अरावली। तो ब्लू माउंटेन इनमें से कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। इसका सही आंसर क्या है आपको? नीलगिरी है। आईएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी एथलीट नहीं है? तो मिल्खा सिंह। ऐसे देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, उससे भी हम लोग छाट सकते हैं, मतलब 2-2 के रेशो पे आ सकते हैं। जैसे मिल्खा सिंह, ये तो है एथलीट। पीटी उषा, ये भी हैं। लिएंडर पेस या नॉर्मन, इन दोनों को हम लोग अगर नहीं भी जानते हैं तो इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए ना, क्योंकि एथलीट यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? लिएंडर पेस। क्या है? लिएंडर पेस। आगे देखते हैं, ये ना आपको लिएंडर पेस अगर जानना है तो ये आपको ना टेनिस खिलाड़ी है, ना कि एथलीट है। आगे देखते हैं, भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये कहाँ का है आपको? बिहार का। कहाँ का है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व? तो ये अपने बिहार का है, जो कि कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये ना आपको 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछ दे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो बिहार, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे है, पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहला पंचवर्षीय योजना, आपने देखा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले वाले वीडियो में भी हमने पढ़ा है ना कि पंचवर्षीय योजना, जैसे यहाँ देखिए जनसंख्या घनत्व से पूछा, इसका मतलब है कि सेंसस से पूछता है क्वेश्चन। क्या? जनगणना से पूछता है। और अभी तो कोई रिसेंट जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में देख लेना है, बिहार का भी और भारत का भी देख लेना है। और आगे है पहला पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से समझ में आता है, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। तो क्या करना है? पंचवर्षीय योजना को भी अच्छे से कवर कर लेना है। इस पर एक वीडियो भी आ रखी है मेरी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है विविध भाग में, उसमें ना आपको पंचवर्षीय योजना काफ़ी अच्छे से और डिटेल में मैंने कराया है, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। आगे है पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये कब हुई थी आपको? ये आपको 1951 से 56 हुई थी, और ये हैरिट डोमर मॉडल पे है, जो कि किससे रिलेटेड है? कृषि से। आगे है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी भारत। तो कौन से देश में है हड़प्पा? हड़प्पा कहाँ है आपको? तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है। आगे है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इसका सही आंसर है आपका 2005 में। कब पारित हुआ था? ये आपको 2005 में पारित हुआ था। आगे है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी खनन या ऑप्शन डी बैंकिंग। तो आप लोग गेस करके भी इसको लगा सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र से बैंकिंग तो नहीं ही आएगा ना,
कृषि आ जाएगा, वन आ जाएगा, खनन आ जाएगा, बैंकिंग तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैंकिंग, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पूछ रहा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। आगे है इनमें से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला स्टेट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये आपको केरला हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरला हो जाएगा। और सबसे कम अगर पूछता तो ये तो अपना बिहार है। ये क्या है? अपना बिहार है, जहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है? तो 61.8% है। और केरला की क्या है? तो 94% है। तो बिहार तो हमारा काफ़ी नीचे है। आगे है दार्जिलिंग का प्रसिद्ध क्या है? मतलब इनमें से दार्जिलिंग में क्या प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी कॉफ़ी या ऑप्शन डी फूल। तो दार्जिलिंग का क्या फेमस है? तो दार्जिलिंग का चाय फेमस है। क्या है? चाय। आगे है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं आपको? गिर गुजरात में। कहाँ पाए जाते हैं? गिर गुजरात में। यहाँ का जो ऑप्शन है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए गिर कहाँ है आपको? तो ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। और सरिस्का कहाँ है आपको? तो ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? राफेल नडाल किस देश का है? तो ये आपको स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का। और टेनिस खिलाड़ी है आपको ये। आगे है इन्फोसिस का अध्यक्ष कौन है? इन्फोसिस का अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपको नारायण मूर्ति। कौन है? नारायण मूर्ति है। आगे है इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? भारत के संसद का अंग नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो भारत के संसद का अंग नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? उच्चतम न्यायालय। क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो भारत के संसद का अंग है, लेकिन उच्चतम न्यायालय नहीं है। आगे देखते हैं झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो बिहार से विभाजन होने के बाद झारखंड एक अलग राज्य बन गया था, जिसका गठन आपको हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं इनमें से कौन पारसियों की किताब है? इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो पारसियों की किताब कौन सी होनी चाहिए? इसमें से ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन ए है टोरा, ऑप्शन बी है आपको जेंड अवेस्ता, ऑप्शन सी है बाइबल या ऑप्शन डी है गीता। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? पारसियों का पूछ रहा है किताब, तो ये क्या हो जाएगा? जेंड अवेस्ता। क्या हो जाएगा? जेंड अवेस्ता हो जाएगा। आगे है गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो गीतांजलि किसकी पुस्तक है? गीतांजलि आपको किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि किसकी पुस्तक है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। आगे है गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन ए सिखों के 10वें गुरु, ऑप्शन बी दसम ग्रंथ के लेखक, ऑप्शन सी खालसा के संस्थापक या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से सभी, क्योंकि वो सिखों के 10वें गुरु भी थे, दसम ग्रंथ के संस्थापक भी थे, मतलब लेखक भी थे, और खालसा के संस्थापक भी थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि खालसा के संस्थापक कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। आगे है भारतीय सेना का पहला भूमि सेना अध्यक्ष कौन सा था? तो भारतीय सेना का पहला भूमि सेनाध्यक्ष पूछ रहा है, तो कौन थे ये? ये थे आपको जनरल के.एम. करियप्पा। कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा थे। आगे है डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो डुरंड कप किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपको फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आगे है मिल्खा सिंह 1960 ओलंपिक में कौन से स्थान पर थे? चौथा, पहला, तीसरा या सातवां? कौन से स्थान पे थे मिल्खा सिंह? तो ये थे आपको चौथे स्थान पे। 400 मीटर में चौथे स्थान पे थे। आगे है मेधा पाटकर इनमें से किस परियोजना के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए टेहरी, ऑप्शन बी सरदार सरोवर, ऑप्शन सी एनरॉन या ऑप्शन डी दाभोल परियोजना। तो मेधा पाटकर किससे जुड़ी हुई हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? सरदार सरोवर परियोजना। किससे जुड़ी हुई हैं? सरदार सरोवर परियोजना से। आगे है कथकली नृत्य किस राज्य की नृत्य शैली किस राज्य की है? अच्छा, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो कथकली कौन से राज्य की है? तो ये है आपको केरला की। कौन से राज्य की है? केरला की है। आगे देखते हैं यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपको न्यूयॉर्क यूएसए में। आगे है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? सारनाथ में जो स्थित है सिंह शीर्ष वो कौन से राजा से संबंधित है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्ष या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो किससे संबंधित है ये? ये है आपको अशोक से संबंधित। किससे है? अशोक से संबंधित है।
आगे है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो पहला परमाणु रिएक्टर पूछ रहा है, तो ये आपको कौन सा है, ये डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये है आपको अप्सरा। क्या है आपको? अप्सरा है। और अगर ईयर पूछ दे तो ये आपको 4 अगस्त 1956 को है। कब है? 4 अगस्त 1956 को है। और कौन सा परमाणु है रिएक्टर पहला? तो ये है आपको अप्सरा है। आगे देखते हैं, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ये है आपको शीत में, शीत मौसम में। आगे देखते हैं, भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना था? भारत यूएन का सदस्य किस वर्ष बना था? तो भारत आपको बना था 1945 ईस्वी में। कब बना था भारत? 1945 ईस्वी में बना था। आगे है, राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? टोटल 12, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और अगर पूछ दे कि लोकसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में 2 दे दे आप लोगों को, तो बिल्कुल इसको मार्क नहीं करिएगा, ये अब खत्म हो चुका है। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत इसको खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा में 12 है, लेकिन लोकसभा में अब 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यता के कितने वर्षों की होती है? अच्छा, राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्षों की होती है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? ये आपको 6 वर्षों के लिए होती है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। आगे है, खेल का जमीन जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी घास, ऑप्शन सी पिच, या ऑप्शन डी स्टेडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिच हो जाएगा। ऐसा सुनते होंगे ना आप लोग, अगर मैच वैच देखते होंगे कि पिच सही नहीं है, या पिच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, या ऐसा वैसा बारिश की वजह से पिच खराब हो गई, तो वही है क्रिकेट का पिच है, ना कि मैदान और घास। स्टेडियम में तो खेला जाता है, वहाँ का ज़मीन थोड़ी है, खेल का ज़मीन पूछ रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर कितना % पानी का आवरण है? कितना % पानी है पृथ्वी पे? तो यह है आपको कितना %? 71%। 71%। आगे है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम डैश द्वारा रचा गया है। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे है, श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र डैश में है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आगे है, किस राज्य में नाथुला दर्रा है? किस राज्य में नाथुला दर्रा है? इससे क्या समझ में आता है कि थोड़ा सा पासेज को भी देख लेना है, जो भी इम्पोर्टेंट दर्रा है कौन कौन से राज्य में है और कौन कौन सा उनसे लगता हुआ कंट्री बॉर्डर भी बनता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो नाथुला जैसे है, नाथुला आपको कहाँ पे है? तो नाथुला आपको सिक्किम में है। कहाँ है नाथुला पासेस? तो ये है आपको सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। आगे देखते हैं, जोजिला दर्रा। देखिए यहाँ पे एक और पूछ दिया ना अभी आपको कि जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे आ गया ये क्वेश्चन कि जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो ये आपको जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। किसको जोड़ता है जोजिला? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। आगे देखते हैं, झूम क्या है? ऑप्शन ए खेती का एक प्रकार है, ऑप्शन बी एक जनजाति है, ऑप्शन सी एक नदी घाटी है, या ऑप्शन डी एक लोक नृत्य है। तो झूम क्या है आपको? झूम एक प्रकार की ना खेती है, झूम खेती बोला जाता है। आगे है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट याद करेंगे। कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? तो ये आपको 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस भी है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि इस बार के बिहार दिवस का थीम क्या था, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है और पूछ भी सकता है। तो 22 मार्च को जो बिहार दिवस हुआ था उसका थीम क्या था, और विश्व जल दिवस उसका थीम क्या था 2025 का? कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर। आगे देखते हैं, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये आपको 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में। आगे है, किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध, या ऑप्शन डी अशोक। तो सांची स्तूप किससे रिलेटेड है? तो ये है आपको अशोक से। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी राजनीति, ऑप्शन सी विधि, या ऑप्शन डी कला। तो मनुस्मृति किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपको विधि से जुड़ा हुआ है। किससे? विधि से जुड़ा हुआ है। आगे है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है महायान, ऑप्शन बी दिगंबर, ऑप्शन सी हीनयान, या ऑप्शन डी थेरवाद। तो यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिगंबर। क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर ये तो आपको जैन धर्म से रिलेटेड है ना। महायान, हीनयान या थेरवादी, जैसे थेरावादी बुद्धिज़्म होता है, तो ये सब आपको किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है आपको हैग में। कहाँ है? हैग में।
आगे है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक के रूप में ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी वराहमिहिर या ऑप्शन डी चरक। तो आयुर्वेद से कौन रिलेटेड है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चरक। चरक की एक पुस्तक भी है ना, चरक संहिता, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, कौन है? तो यह है बान की मून। कौन है? बान की मून है। आगे है, विश्व व्यापार संगठन को पहले कहा जाता था, क्या बोला जाता था? WTO को क्या बोला जाता था पहले? विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या बोला जाता था? तो इसको बोला जाता था गैट। क्या बोला जाता था? गैट बोला जाता था। आगे देखते हैं, सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? सोने की खान कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो यह है आपको कोलार में स्थित है। कहाँ पे? कोलार में। और अगर पूछे कि बिहार में गोल्ड माइंस या मतलब ऐसा कुछ सोने से रिलेटेड पूछे तो कहाँ पे ऑप्शन में आपको जाना है? आपको जाना है जमुई में। कहाँ जाना है? डायरेक्ट अगर ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए कि जमुई, गया, पटना ये वो, तो कहाँ जाना है? सीधा जमुई में जाना है। सोने की खान बिहार में तो जमुई में, और यहाँ पूछा है कर्नाटका तो कोलार में। आगे है, कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी पंजाब या ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो केसर का प्रमुख उत्पादक तो यह आपको जम्मू कश्मीर है। आगे देखते हैं, किन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ पहलवान को, बल्लेबाज को, प्रशिक्षक को या टेनिस खिलाड़ी को? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रशिक्षक को। किसको? प्रशिक्षक को। आगे है, किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो कौन सा दिन था ये? ये था आपको 25 जनवरी। कौन सा दिन है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आगे है, सितारों का एक समूह क्या कहा जाता है? सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको नक्षत्र। क्या कहा जाता है सितारों के एक समूह को? तो ये कहा जाता है आपको नक्षत्र कहा जाता है। आगे है, हैली धूमकेतु डैश वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देती है? हैली जो धूमकेतु है ये आपको कितने वर्षों के बाद? तो 76 वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देती है। आगे है, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी शिलोंग, ऑप्शन सी दिसपुर या ऑप्शन डी माउसिन राम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान तो माउसिन राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउसिन राम हो जाएगा। आगे है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन से बिहार में जन्म लिए थे? तो कौन से राष्ट्रपति थे जो बिहार में जन्म लिए थे? तो ये थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था सिवान के एक ज़िले में हुआ था, जिसका नाम क्या था आपको? जीरादेई। क्या नाम था? जीरादेई था। बिहार के सारण, वर्तमान सिवान, हाँ सिवान के ही है, जीरादेई में। आगे है, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी केरला। तो पोंगल किससे रिलेटेड है आपको? किस राज्य का है? तो ये है आपको तमिलनाडु का। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आगे देखते हैं, ऑस्कर 2013 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाला फिल्म है, कौन सा फिल्म है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर आपको होगा ऑर्गो। तो इससे क्या समझ में आता है कि अभी अगर रिसेंट में कोई फिल्म पुरस्कार आया है ऑस्कर वाला तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे है, किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप से जाने जाते हैं। किसान बाबू राव एक सामाजिक कार्यकर्ता से भी जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी अन्ना हजारे। कौन है ये? अन्ना हजारे, जिनका नाम है आपको किसान बाबू राव है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं अन्ना हजारे। आगे देखते हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको कर्नाटका में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है आपको कर्नाटका में। आगे है, बिहार सरकार ने अगले 1 वर्ष के लिए सभी डैश उत्पादों की बिक्री और निर्माण निषिद्ध किया है। तो इस टाइम के अभी के लिए तो ये रिलायबल नहीं है, बट फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? तंबाकू। आगे देखते हैं, और अगर पूछे कि अभी के लिए तो क्या है? शराबबंदी है बिहार में, बस यही हो सकता है। आगे देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए चंद्रयान, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी वायुयान या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ये है आपको मंगलयान। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण अभियान के लिए तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है इसके? तो ये है आपको राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ है।
31 दिसंबर 2013 से भारत की वायुसेना के अगले मुखिया होंगे। तो कौन होंगे, इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये है आपको NAK ब्राउन। ये भी अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम लोग समान विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। समान अध्ययन से इतने ही प्रश्न आए थे। आगे समान विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। आवश्यक होती है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस होती है ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आवश्यक होती है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आगे है स्तनीय जंतु जो कि उड़ सकता है। स्तनीय जंतु है लेकिन जो कि उड़ सकता है, तो इसका सही आंसर क्या है आपको, इसमें से कौन सा उड़ सकता है, तो चमगादड़ है जो कि स्तनीय जंतु है। आगे है, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड या ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो दूध से दही में परिवर्तित जो होता है खट्टापन की वजह कौन सी होती है, तो ये आपको होती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होती है। आगे है, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए भूपृष्ठ जल, ऑप्शन बी कुआं का पानी, ऑप्शन सी वर्षा का पानी या ऑप्शन डी मिनरल वाटर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको वर्षा का पानी सबसे शुद्ध होता है। आगे है, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन नहीं पाया जाता है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है दाल या ऑप्शन डी है चावल। तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो चावल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चावल में तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे देखते हैं, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरा क्या होता है, खट्टा होता है, और खट्टा विटामिन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, डैश प्राथमिक रंग नहीं है। कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा या ऑप्शन डी या ऑप्शन डी पीला। तो प्राथमिक रंग नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा रंग नहीं है, तो पीला नहीं है प्राथमिक रंग। कौन सा नहीं है, पीला नहीं है। इसको ठीक से मार्क करेंगे, पीला नहीं है। आगे है, CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, ऑप्शन बी भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र या ऑप्शन डी गणित। तो CV रमन किस क्षेत्र से रिलेटेड है आपको, तो ये आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। आगे है, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। कौन से तरल को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आपको अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल है। आगे देखते हैं, पेंसिल इनमें से किसका उपयोग होता है। पेंसिल में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का, चारकोल का, सिलिकॉन का या फॉस्फोरस का। तो किसका होता है, ग्रेफाइट का यूज़ होता है पेंसिल में। आगे है, नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है। किसका होता है, तो ये होता है आपको टेफ्लॉन का। किसका होता है आवरण, टेफ्लॉन का। आगे है, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपको बिल गेट्स के द्वारा। किसके, बिल गेट्स के द्वारा। आगे है, फाइलेरिया किसके कारण होता है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी मच्छर या ऑप्शन डी वायरस। तो फाइलेरिया किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपको मच्छर की वजह से। और अगर पूछ दे कि कौन से मच्छर से, तो क्यूलेक्स मच्छर से। क्या हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर से। आगे देखते हैं, हवा एयर क्या है, यौगिक है, तत्व है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिश्रण है। तो हवा क्या है, ये है आपको मिश्रण है। क्या है हवा, मिक्सचर है, जिसको मिश्रण बोला जाता है। आगे देखते हैं, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या है, पेरिस्कोप। क्या है, पेरिस्कोप है। आगे है, लोहे का गैल्वनाइज कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। गैल्वनाइज कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, लोहे के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है आपको, गैल्वनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है ना, तो जिंक को कोट किया जाता है। आगे देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया था। तो किनके नाम पर रखा गया था, आर्यभट्ट के नाम पे। आर्यभट्ट के नाम पे भारत का पहला उपग्रह रखा गया था। आगे देखते हैं, जूल किसकी इकाई है। तो जूल किसकी इकाई है, इसका सही आंसर क्या है आपको, ऊर्जा। जूल किसकी इकाई है, तो ये है आपको ऊर्जा की इकाई है। इनमें से कौन हरित गृह गैस है। तो कौन सा हरित गृह गैस है, तो ये है आपको मीथेन। क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जीव विज्ञान, ऑप्शन बी जंतु विज्ञान, ऑप्शन सी वनस्पति शास्त्र या ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वनस्पति शास्त्र। पौधों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, वनस्पति शास्त्र बोला जाता है। आगे देखते हैं,
हरे पौधे द्वारा भोजन तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। आगे है, मानव की श्वसन प्रणाली के कितने हिस्से होते हैं? मानव के श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं, मतलब इनमें से कौन कौन से हैं श्वसन में काम देते हैं? तो लार और पेट, ये तो बिल्कुल नहीं देगा काम। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, नाक और फेफड़ा। सांस तो हम यहीं से लेते हैं ना, नाक से ही और फेफड़े से ही सांस लेते हैं। आगे देखते हैं, गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? गैस और जल वाष्प के मंडल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? वायुमंडल। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। आगे है, वसा और तेल है। वसा और तेल क्या है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसा और तेल क्या है? तो ये है आपको लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो बिल्कुल नहीं है, तो क्या है आपको? लिपिड है। आगे देखते हैं, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इससे क्या समझ में आता है कि जो डिजीज़ वाला है, बीमारियों के वाला, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि किसके कारण होती है और कौन कौन से बीमारी होते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आगे देखते हैं, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी क्षय रोग, ऑप्शन सी चेचक, या ऑप्शन डी डायरिया। तो वायरस के कारण कौन सा होता है? तो ये होता है आपको चेचक। कौन सा होता है? चेचक होता है। आगे है, विटामिन सी सबसे प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो ये है आपको आंवला। डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, क्या है? आंवला है। आगे है, पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा। तो ये हो आपको जीवों और अपने वातावरण के बीच का संबंध। पारिस्थितिकी शास्त्र, जीव और उसके वातावरण के बीच का संबंध। आगे है, भारत में निम्न में से कौन से स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? नहीं है पूछ रहा है आपको। ऑप्शन ए है रावत भाटा, ऑप्शन बी सिलचर, ऑप्शन सी नरोड़ा, या ऑप्शन डी तारापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको सिलचर हो जाएगा, क्योंकि रावत भाटा, नरौड़ा और तारापुर यहाँ पे आपको परमाणु संयंत्र है, लेकिन सिलचर में नहीं है। आगे है, जब कोयला जलता है तो क्या होता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, ऑप्शन बी हीट ऊर्जा पैदा होता है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। आगे है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये आपको होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। E इज इक्वल टू MC² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समूह। क्या हो जाएगा? समूह। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इस बुक में आपको ना ए दिया हुआ है ऑप्शन कि समूह इसका आंसर है। अगर आप लोगों को पता है इसका सही आंसर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे देखते हैं, प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है किसके हैं? ऑप्शन ए है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन सी। क्या है? फॉस्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन है। आगे है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है? तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपको? वायु। क्या है? वायु है। आगे है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की क्या खोज है? तो इसका सही आंसर क्या है आपको? पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की क्या खोज है? पेनिसिलिन है। आगे है, हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? कौन सा धातु है? तो लोहा है। क्या है आपको? आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, हीमोग्लोबिन में लोहा है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका आंसर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।